हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। जैसे कि आपको बताया कि यार ये अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक सीरीज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको कंसेप्ट के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ट्रिक भी सिखा सके और आपको आपके एग्जाम में जो आप ज़्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हो उसको रिड्यूस कर सके। ओके, तो आज फिर बात करने वाले हैं वन ऑफ द मेन कंसेप्ट जिसपे डिपेंडेंट क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको विदाउट लेंथी कैलकुलेशन इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो काफी आप देखेंगे कि काफी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, बट जो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यार आप देख सकते हो क्लियरली क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी में आते हैं और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक पुली है यहाँ पे और स्ट्रिंग की हेल्प पे दो ब्लॉक उस पर हैंग कराए गए हैं। तो जनरली आपसे इस क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन पूछता है, क्लियर है, वो आप निकाल सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना आता है और आना भी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ऐसी सिचुएशन हो या इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो तो भी आना चाहिए भाई। एक्सेलरेशन फर्स्ट स्टेप है, वो अब सबको आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि आप टेंशन को जो आप लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन बनाते हो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद वो आपको ना बनानी पड़े और आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, सो यार अगर आपसे पूछेगा कि 6 kg का या 4 kg का एक्सेलरेशन फाइंड करो या पूरे सिस्टम का, तो भाई एक ही बात है ना, एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम होगा। सर कैसे? यार एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों मास एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, इस साइड में और इस साइड में देखो एक ही स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग सेम है। मतलब अब इसमें से कौन सा मास नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा, भाई देख के बता सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इसका मास ज्यादा है इसका कम है तो पक्का ये डाउन जाएगा और ये अप जाएगा, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल सही तरीके से इसको एज्यूम करके चल रहे होंगे। इसका वेट ज्यादा तो ये डाउन जाएगा और उसकी वजह से चूंकि ये स्ट्रिंग से अटैच है यहाँ पे ये ऊपर को जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी ए होगा। इतनी बात आपको सबको क्लियर है। ओके, और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका आप सबने सीखा होगा, मैं निकाल देता हूं बट फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपको सिखाना है कि जो स्ट्रिंग इस पॉइंट से लेके इस पुल्ली की हेल्प से यहां तक है उसमें टेंशन कितना है, क्योंकि दोनों से कनेक्टेड स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी दोनों में सेम होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस टेंशन कैलकुलेशन मेनली, जिससे कि हम अपना सॉल्यूशन को थोड़ा सा सॉर्ट कर सके। ओके, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे आप? नो प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन आप निकालते थे नेट ड्राइविंग फोर्स यानी एफ डी, ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे नेट और डिवाइड में नेट मास यानी टोटल मास ऑफ द सिस्टम। भाई यही तो होता था फॉर्मूला, सबको पता होगा। तो यार सर कैसे करेंगे फिर? ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन नहीं मैं सिखा रहा हूँ, ये आपको पता है, ये जस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखो यार टेंशन निकालोगे तो भी तो एक्सेलरेशन चाहिएगा ना, इसलिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है इन दोनों में से कौन सा नीचे जा रहा है उसका वेट ले लो। इसका वेट कितना है 6g और इसका वेट कितना है 4g। तो जो नीचे जा रहा है उसके वेट में से जो उसके अपोजिट जा रहा है अप जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो नेट फोर्स आ जाएगा यानी 6g माइनस 4g। आपको समझ आया होगा। डिवाइड बाय टोटल मास, सिस्टम में जितने ब्लॉक है सबका मास लेके ऐड करना है। 4 + 6 तो ए आ जाएगा आपके पास, देख सकते हो यहाँ पे 2g/10 यानी g/5 या लिख लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब अगर ये 2 से नीचे जा रहा है तो 2 से ऊपर जाएगा, ये आप सबको आता होगा। ठीक है, बट वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये आज का मुद्दा है। ठीक है, तो दोस्तों जब टेंशन आपको निकालनी पड़ेगी ना, चाहे आप इसकी हेल्प लो या इसकी हेल्प लो, तो आपको इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। कैसे? आपको इसको देखना पड़ेगा इस पे नेट फोर्स कितने हैं। एक तो इसका वेट है डाउन 6g, एक इसमें टेंशन है ऊपर को t, फिर ये देखना पड़ेगा इसका मोशन किधर हो रहा है, भाई डाउन हो रहा है। ठीक है, फिर इस पे नेट फोर्स निकाल के आपको लिखना पड़ेगा m × a। देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हमने नहीं करना है, ये स्टेप हमने रिड्यूस कर देना है। इसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली करते वैसे ही है, एक्चुअल प्रोसेस वही है, बट हमने जाना डायरेक्ट। ओके, तो यार मैं आपको सिखाने वाला हूं कि करेंगे क्या। देखो ध्यान से, अगर आप 6 kg से अटैच स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाहते हो तो बस ये देखना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके नीचे कितने मास है। ठीक है, तो एक ही है केवल 6 और वो किधर जा रहा है डाउन, तो यार एक ही मास है 6 kg।
तो वो मास ले लो, ठीक है, उसका मास ले लो इनटू बिलो की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इनटू, चूंकि डाउन जा रहा है तो भाई जी में से ए को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है और आपका टेंशन आ जाएगा। ये वैलिड होगा जब मास डाउन जा रहा होगा और हाउ मेनी नंबर ऑफ मासेस, एक है तो एक, दो है तो दोनों का मास ऐड करना, तीन है तो तीन, चार है तो चार, जितने भी होंगे भाई। तो देखो डायरेक्ट यहां से आ जाएगा टी इक्वल टू, एक ही मास है बिलो जो नीचे को जा रहा है 6, और चूंकि डाउन जा रहा है इसलिए जी माइनस ए, तो g माइनस ए कितना आया था आपके पास, g/5, दिस इज g/5, और आप यहां से निकाल सकते हो यार 6 × 4 g/5 यानी 24g/5, इतना टेंशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। g की वैल्यू पुट कर दो 10 तो आ जाएगा 48 न्यूटन, आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज योर 48 न्यूटन। ओके, आप देख सकते हो बिल्कुल डायरेक्ट लिखने से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे यार सर आपने ये वाला ब्लॉक क्यों कंसीडर नहीं किया टेंशन निकालने के लिए, कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर इसकी टेंशन निकालनी है तो नो प्रॉब्लम, T इक्वल टू, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके नीचे कितने मास है उनको काउंट करो, एक ही है 4 kg, 4 ले लो इनटू, फिर ये देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है अप, भाई ये अप जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये अप, अगर अप जाएगा तो g प्लस ए लेना है, अप के लिए g प्लस ए और ये डाउन के लिए लेना है, ऐसे भी याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखते हैं, ये टेंशन तो दोनों साइड में सेम है, यहाँ 48 न्यूटन आ रहा है तो इससे भी 48 आना चाहिए। देखो 4 × g प्लस ए आया था आपके पास, ए इज वॉट, g/5 यानी 5 6 24, ठीक है, तो सेम ही आ गया 24g/5 यानी 48 न्यूटन, सेम। आप इससे निकालो या इससे निकालो, बस मैंने आपको सिखाना क्या था, अगर डाउन जा रहा है तो जितने मास है उनका सबका सम ले लो इनटू g माइनस ए करना है डाउन के लिए, अप जा रहा है टेंशन निकालने के लिए टोटल मास ले लेने हैं उसके नीचे जितने भी हैं और g प्लस ए करना है अप के लिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ट्रिक टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज वेल। ओके, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे लेंथी से थोड़ा सा लेंगे तो आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हैं। ओके गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।